साल 2013 में एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर वेपन से लेकर स्पेशल गुड्स तक सब कुछ मिलता था और सिर्फ 2 साल के अंदर यह वेबसाइट इतनी बड़ी बन जाती है कि $1 बिलियन का यह प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इसी बढ़ते हुए इलीगल एम्पायर को देख के यूएस गवर्नमेंट भी काफी परेशान थी, लेकिन इसके खिलाफ वह कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी क्योंकि यह वेबसाइट डार्क वेब पे थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसने दुनिया को हिला दिया था। वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। क्या आपको लगता है कि हम अब भी ऐसी चीजों को छुपा सकते हैं? ये कहानी उसी वेबसाइट की है जो दुनिया भर में एक अंडरग्राउंड एम्पायर बन चुकी थी। सब कुछ की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब रॉस अल्ब्रिक्ट नामक एक लड़का पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहा था। रॉस एक लिबर्टेरियन था, यानी वह मानता था कि सरकार को नागरिकों के जीवन में कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, खासकर जब बात आती है पर्सनल चॉइसेस की, जैसे कि लोग अपनी बॉडी में क्या डालें और क्या न डालें। रॉस का कहना था, अगर किसी का फास्ट फूड खाने से वजन बढ़ता है या किसी को रोड एक्सीडेंट से चोट लगती है तो क्या हमें इन चीजों को भी बैन कर देना चाहिए? यह था उसका थॉट प्रोसेस। लेकिन रॉस एक ऐसी चीज करना चाहता था जिससे उसे सिर्फ पैसा ही न मिले बल्कि उसकी आइडियोलॉजी भी प्रमोट हो सके। वह अलग अलग बिजनेस ट्राई करता है, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट फंड और एक वीडियो गेम कंपनी, लेकिन दोनों फ्लॉप हो जाते हैं। फिर एक दिन रॉस के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाई जाए जहाँ कोई भी कुछ भी खरीद बेच सके। इस आइडिया के साथ रॉस ने अपना काम शुरू किया, लेकिन क्योंकि यह एक इलीगल वेबसाइट थी तो उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ खास चीज चाहिए थी। उसे पता चलता है टॉर ब्राउजर के बारे में, जो यूएस नेवी द्वारा डेवलप किया गया था ताकि लोग अपनी पहचान छुपाकर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें। टॉर ब्राउजर का काम था इंटरनेट पर किसी का भी आईपी एड्रेस और लोकेशन छुपाना। अब रॉस के पास था टॉर और बिटकॉइन, जिससे वो अनोनिमस तरीके से पेमेंट ले सकता था। इसका मतलब था कि अब गवर्नमेंट और बैंक भी रॉस की ट्रांजैक्शन पर नजर नहीं रख सकते थे। अब रॉस के पास एक ऐसा सिस्टम था जिससे वो इलीगल सामान बेचे बिना पकड़ा नहीं जा सकता था। और इसके बाद वेबसाइट सिल्क रोड की शुरुआत होती है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वेबसाइट पर स्पेशल गुड्स बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो रॉस एक बिल्डिंग किराए पर लेता है जहां पर वह मैजिक मशरूम उगाने का काम शुरू करता है। अब सवाल ये है कि इस वेबसाइट को प्रमोट कैसे किया जाए। रॉस ने सिल्क रोड को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन फोरम्स, बिटकॉइन का यूज, अपनी लिबर्टेरियन सोच और डार्क वेब की गुप्त डायरेक्टरीज का सहारा लिया। ये प्लान काम कर जाती है और अब रॉस के पास हर हफ्ते ऑर्डर्स आने लगते हैं। ये वेबसाइट बहुत जल्द पॉपुलर हो जाती है और रॉस की कमाई बढ़ने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये गवर्नमेंट को नजरअंदाज कर पाएगा। यूएस गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को एक बड़ी थ्रेट के तौर पर देखा। एक दिन एक जर्नलिस्ट एड्रियन चेन को सिल्क रोड के बारे में पता चलता है। शुरू में वह इसे मजाक समझता है, लेकिन जब वह टॉर ब्राउजर से साइट चेक करता है तो वह शॉक हो जाता है। इस वेबसाइट पर 343 स्पेशल गुड्स बिक रहे थे। अब एड्रियन सिल्क रोड के मालिक से इंटरव्यू लेना चाहता है और जब रॉस को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह इसे अपनी लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी फैलाने का एक तरीका मानता है। और जैसे ही यह आर्टिकल पब्लिश होता है, सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके बारे में बात करने लगता है, लेकिन इससे रॉस के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। यूएस गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। FBI, DEA और IRS को इसकी ट्रैकिंग पर लगा दिया जाता है और जब तक यह सब चलता है, रॉस की कमाई बढ़ती ही जाती है। वह हर हफ्ते $5 लाख कमा रहा था। फिर एक टैक्स इंस्पेक्टर गैरी एक सिंपल सर्च की मदद से इस पेचीदा केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा देता है। उसे एक ऑनलाइन पोस्ट से सुराग मिलता है और यहीं से खुलती है राज की असली परत। उसे पता चलता है कि रॉस ही सिल्क रोड का असली ओनर है। अब मामला बड़ा हो चुका होता है और FBI इसे हल्के में नहीं लेती। वो रॉस को पकड़ने के लिए एक सुपर सीक्रेट ऑपरेशन प्लान तैयार करती है। हर मूवमेंट ट्रैक होता है, हर चैट रिकॉर्ड होती है और शिकंजा कसता चला जाता है। अंत में 2 अक्टूबर 2013 को सैन फ्रांसिस्को में एक लाइब्रेरी से रॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके पास से 1,44,000 बिटकॉइन मिले, जिसकी वैल्यू उस समय $5 मिलियन थी। रॉस को 2 लाइफ सेंटेंस की सजा दी जाती है और उसके पेरेंट्स ने कई बार कोशिश की कि सजा कम हो, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि सिल्क रोड 2.0 और 3.0 जैसी वेबसाइट्स अभी भी सामने आई, लेकिन रॉस का सिल्क रोड आज भी एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है और अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।